नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्विस मिलिट्री गुड्स कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, स्विस मिलिट्री के नाम से एक बड़ा ब्रांड है मार्केट में और एक बड़ी कंपनी है। जैसे ये ट्रैवल गियर, बैगेज, लेदर की एक्सेसरीज, सनग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटेक्टिव मास्क, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड। तो इसके स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो इसके स्टॉक में कंपनी का डिटेलिंग मैंने आपको बता दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अच्छा है, 63% के आसपास प्रोमोटर्स के पास में है। और इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात करेंगे तो करीब करीब 350 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और ROE इनका 26.5% है। डेट है कंपनी पर और कोई डिविडेंड ऑफर नहीं करती कंपनी और इनकी फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपीज़ है। अभी करंट सीन की बात करें तो इसका 52 वीक्स का करीब लो है, वो 11 रुपीज़ 73 पैसे रहा है। 52 वीक्स का हाई आप देखें तो 30 रुपीज़ 90 पैसे रहा है। वैसे तो इस स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है, ऐसा नहीं है, अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक रहा है। लेकिन अभी आप लास्ट ईयर की बात करेंगे 2022 की, तो 2022 के सितंबर में सी इसका स्टॉक डाउन आना शुरू हुआ है और अभी ये 13 रुपीज़ 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। सितंबर में 2022 सितंबर की हम बात कर रहे हैं तो ये करीब करीब 26 रुपये 26 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास ये चल रहा था और तब से देख रहे हैं कि इसमें गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ये गिरावट कब तक रहेगी ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और लाइक भी किया कीजिए। तो बात कर रहे हैं स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। पिछले साल सितंबर 2022 से इसकी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, ये गिरावट कब रुकने वाली है ये तो आपको सही पता तो आंकड़ों से चलेगा। जब इसकी प्राइस की प्रेडिक्शन मैं आपको देने दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में कब ग्रोथ आने वाली है। तो वो मैंने एनालिसिस किया है, मैं आपसे एक वन बाय वन करके बताता हूँ। अब बात करते हैं कि इसका स्टॉक कैसा रहने वाला है। तो स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड का जो स्टॉक है वो मेरे हिसाब से एक ऑसम स्टॉक है फॉर 1 ईयर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगर आप करंट सीन में अभी के प्रेजेंट की कंडीशन में इसमें इन्वेस्ट का प्लानिंग करते हैं, जैसा आपको पता है, तो उस कंडीशन में अभी आप प्लान करेंगे तो आपको 1 साल के लिए अगर सोच के चलेंगे तो ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा और ये आपको फायदा देगा 1 साल में। करीब 13 रुपीज़ के आसपास ये है, तो 13 रुपीज़ 13.5 रुपये के आसपास अभी प्रेजेंट में रहा है। अगर आप अभी 13 रुपीज़ समथिंग पर ये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये साल के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखता है ये स्टॉक और आपको फायदा देगा। अब बात करेंगे 14 डेज की। आने वाले कमिंग 14 डेज में इस स्टॉक का वैलिडेशन कैसा रहेगा प्राइस के अकॉर्डिंग। तो प्राइस में आप 14 डेज का मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैं अपनी और भी वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपको डिसीजन खुद लेने होते हैं। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि कितना प्राइस, मैक्सिमम प्राइस पर ये रहने वाला है, तो उससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आप लॉस में हैं, या आपने उसी सितंबर 2022 में बाइंग किया है जब 26 रुपीज़ 7 रुपीज़ के आसपास आपने स्टॉक बाई किया था, तब से ये अब तक लॉस दे रहा है, आपको अच्छा परसेंटेज माइनस में चला गया है। तो प्रॉफिट बनने के दिन आने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा किस महीने से प्रॉफिट बनेगा। जी हाँ, तो इत्मीनान के साथ वीडियो देखेंगे और मैं आपको बताता हूँ 27 फरवरी को भी ये 14 रुपये 40 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। जी हाँ, 14 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। 28 फरवरी को भी 14 रुपीज़ 60 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर जाएगा, ट्रेड करेगा। और 1 मार्च को 14 रुपीज़ 20 पैसा, 2 मार्च को 14 रुपीज़ 20 पैसा, 3 मार्च को आप देखेंगे तो 14 रुपीज़ 10 पैसे, और इसके अलावा 6 मार्च को आप नोट करेंगे 13 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद 7 मार्च को आप देखेंगे तो 14 रुपीज़ 10 पैसे फिर से मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। 8 मार्च को आप देखेंगे तो 13 रुपीज़ 90 पैसा, और 9 मार्च को आप देखेंगे तो ये 13 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। तो मैंने यहाँ आपको बताया मैक्सिमम प्राइस, तो इसका मतलब एक मिनिमम प्राइस भी होते हैं, वो मैं इसलिए यहाँ पर वीडियो में डिक्लेयर नहीं करता हूँ क्योंकि 2 प्राइस मैं बताऊँगा तो वीडियो भी बहुत लंबी और गुंजल हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो एक ही प्राइस मैं बताना चाहता हूँ, या तो मिनिमम आप मुझे लिख सकते हैं कि मिनिमम प्राइस के साथ में आप वीडियो बनाइए तो मैं आपको मिनिमम बताऊँगा, और मैक्सिमम आपको ठीक लग रहा है तो मैक्सिमम तो चल ही रहा है। तो 14 डेज का जो प्राइस प्रिडिक्शन है उसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो अपसाइड और डाउन साइड में आपसे बता देता हूँ। अपसाइड 14 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास रहेगा और डाउन साइड में आप देखेंगे, लो साइड देखेंगे तो 12 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा कमिंग 14 डेज के अंदर, यानी कि 2 वीक्स के अंदर। ये आपको लोएस्ट और हाईएस्ट की प्राइस प्रिडिक्शन मैंने आपको 2 वीक्स की बता दी है। अब हम बात करेंगे
आगे की पूरा साल कैसे रहने वाला है, जिससे आप अपने डिसीजन बना सकें, तो आप नोट कर सकते हैं। मार्च में तो ये आपको मैक्सिमम अगर जाने वाला है तो 18 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अप्रैल 2023 की बात आप करें तो नोट कीजिए 19 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास। मई में 17 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। जून में 17 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जुलाई में आपको 18 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता मिलेगा। जुलाई देन अगस्त में आप देखेंगे तो अगस्त में भी कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन 18 रुपीज़ 34